आज हम देखने वाले हैं प्रबंध के उद्देश्य और उसकी विशेषता के बाद प्रबंध की लेखांकन के जो उद्देश्य हैं उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या आता है? नियोजन। नियोजन में क्या होगा? व्यवसाय के संबंध में नीति निर्धारण तथा इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन प्रबंध का प्रमुख कार्य होता है। नियोजन क्या होता है? प्रबंध का एक प्रमुख प्राथमिक कार्य होता है, जिसके अंतर्गत हम ये निर्धारित करते हैं कि हमको उपक्रम में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। इन सब का इसमें क्या किया जाता है? नियोजन किया जाता है। उसके बाद दूसरा बोलता है कि संगठन में सहायक है। प्रबंध लेखांकन बजटरी नियंत्रण, प्रमाप लागत विधि एवं कीमत लागत विधि के संगठन में सहायता प्रदान करता है। प्रबंध का दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वहाँ संगठन का कार्य होता है, क्योंकि जिन उद्देश्यों व कार्यक्रमों को नियोजन निर्धारित करता है, उसके क्रियान्वयन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संगठन। मतलब हमने नियोजन तो पहले कर लिया, नियोजन के बाद किसकी आवश्यकता है? एक संगठन की आवश्यकता है, ताकि वो उसका क्रियान्वयन कर सके, मतलब उसको कार्य में लगा सके। उसके बाद यहाँ पे तीसरा बोल रहा है कि निर्णयन में सहायक होता है। प्रबंधकों को कदम कदम पर निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय लेने में बुद्धि एवं विवेक की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी प्रबंध लेखांकन के द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण एवं प्रतिवेदन एक बड़ी सीमा तक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो हमारा व्यवसाय होता है, वहाँ में जो भी क्रियाएं होती हैं, उसमें अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पे हमको निर्णय लेना पड़ता है। तो बिना निर्णय के कोई कार्य तो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है? निर्णय की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद चौथा बोल रहा है यहाँ पे समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। मतलब जब तक किसी संस्था के सभी विभागों में क्रियाओं में समन्वय नहीं होगा, तब तक वह संस्था अच्छा लाभ नहीं कर सकती। मतलब कि संस्था में बहुत सारे कर्मचारी हैं, वहाँ पे उनमें आपसी तालमेल नहीं होगा तो कैसे हमारी संस्था अच्छे से लाभ करेगी? सबका सामंजस्य, सबका तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम किसमें आते हैं? कर्मचारियों के अभिप्रेरणा में सहायता करता है। प्रबंध की लेखा विधि का उद्देश्य संस्था के कर्मचारियों के संस्था के हितों के अनुरूप कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करने में प्रबंध सहायता करता है। मतलब अभिप्रेरणा मतलब कि क्या होगा? प्रबंध अभिप्रेरणा जो होता है वो प्रबंध का हृदय होता है। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है व्यक्ति में हम एक ऐसी इच्छा शक्ति को जागृत करें जिससे उसमें क्या हो? कार्य करने की इच्छा का जागरण हो। मतलब उसको मोटिवेट करना है कर्मचारी को, ताकि वो क्या करे? हमारे जो व्यापार है उसमें वो अच्छे से मैनेजमेंट करे, ताकि हमको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो। तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना मतलब उनमें ऐसी इच्छा शक्ति जागृत करो जिससे वो काम करने के लिए प्रेरित हो। उसके बाद बोल रहे हैं नवीनतम सूचनाओं का संवहन करना। प्रबंध की लेखा विधि का उद्देश्य क्या है? कि प्रबंध को व्यवसाय की सभी महत्वपूर्ण वित्तीय सूचनाओं का शीघ्रतम अवगत कराया जाए। प्रबंध को नवीनतम सूचनाओं का संवहन, सही निर्णय निर्धारण, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने तथा नीति निर्धारण के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब प्रबंध में जो भी नई सूचनाएं आती है उसका संवहन जल्दी होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को हम अच्छे से अभिप्रेरित कर सकें, जल्दी से नियंत्रण कर सकें, निर्णय ले सकें, लेखापालकों को भी अच्छे से कार्य करने की प्रेरणा मिले। उसके बाद सातवां है वित्तीय सूचनाओं के निर्वचन में सहायता। प्रबंध की लेखा विधि का उद्देश्य प्रबंध के विभिन्न विवरणों में सही निर्वचन में सहायता प्रदान करना होता है। लेखाकर्म एक तकनीक विषय तथा प्रबंध जिसे वित्तीय विवरणों का निर्वचन कहा जाता है। जो भी हमारी वित्त पैसे से संबंधित जो सूचनाएं होती है उसको निर्वचन में यह सहायता करता है। उसके बाद बोलता है आठवां निष्पादनों के नियंत्रण में सहायता करता है। प्रबंध की लेखा विधि प्रबंध नियंत्रण की कुशल युक्ति है। इसी
प्रमाप परिव्यय तथा बजटीय नियंत्रणों तकनीकें इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। मतलब कि क्या है, ये सभी विभागों का नियंत्रण भी करता है, क्योंकि प्रबंध में नियंत्रण की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नियंत्रण के अंतर्गत जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा प्रयास किया जा रहा है उनका अवलोकन किया जाता है। अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधारा जाता है। अतः इस प्रकार हमारे जो प्रबंध के उद्देश्य हैं वो पूर्ण होते हैं।